हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है काइजू नंबर 8 के सीजन 2 के एपिसोड 10 में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता हम देखते हैं कावका के पुराने दोस्तों को। टोकू की बेटी की शादी होती है और ये सभी लोग कावका का वेट कर रहे होते हैं। तब टोकू को स्टेज की तरफ बुलाया जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और उसकी बेटी ये देखकर उसे एक जोर से हील मारती है उसके पैरों में और मना करती है कि नर्वस मत हो। तब वो लोग वेडिंग हॉल में एंटर करते हैं, जहाँ टोकू की बेटी ये सारी डेकोरेशन ये सारा कुछ देख के टोकू को थैंक यू कहती है ये सब कुछ करने के लिए। तभी वेडिंग हॉल के पीछे एक बड़ा सा काइजू आ जाता है और वो वहाँ पर हमला कर देता है। तभी इसके बाद बारे में ऑपरेटर डिफेंस को बता देता है, पर तभी उन्हें पता चलता है कि पूरे शहर में अलग अलग जगह पर काइजूस ने हमला कर दिया है। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि टोक्यो के अलग अलग जगहों पर बहुत सारे काइजू दिखाई देने लग गए हैं, जिस वजह से लोग डर जाते हैं। और यहाँ टोकू अपने सनी लो को लेकर भाग रहा होता है, पर तभी काइजू फिर से उन पर हमला कर देता है, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है और टोकू देखता है कि उस काइजू ने उसकी बेटी पर भी हमला कर दिया है। फिर टोकू अपना खून काइजू को दिखाने लगता है ताकि वो उसकी बेटी को छोड़ दे। तब वो काइजू उसकी तरफ ध्यान न देते हुए उसकी बेटी को खाने लगता है, पर तभी कैप्टन गैन वहाँ पर आ जाता है और उस काइजू के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसको देखकर टोकू बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि मीना ने भी साइड वाले काइजू को संभाल लिया होता है, जिस वजह से गैन और बाकी सारी डिफेंस फोर्स भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और यहाँ सारे डिफेंस फोर्स को नए नए सूट मिल जाते हैं, जिससे कि सबकी पावर बढ़ जाती है। और यहाँ कैप्टन गैन काइजूस को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तभी कैप्टन गैन अपनी आंखों की पावर की मदद से काइजूस का कोड ढूंढ लेते हैं और एक ही झटके में उन सारे काइजूस को ख़त्म कर देते हैं। फिर वो एजी से पूछते हैं कि आखिरकार क्या हाल चाल है। तो एजी बताता है कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि फर्स्ट और थर्ड डिवीज़न पूरे टोक्यो को संभाल रही है और लोगों को काफ़ी तेज़ी से सुरक्षित जगह पहुंचा रही है। तभी गैन पूछता है कि बाकी डिविजन्स के रीइंफोर्समेंट का क्या स्टेज है। फिर एजी बताता है वही तो बैड न्यूज़ है, काइजूस ने पूरी कंट्री पर हमला कर दिया है, जिस वजह से सारे डिविजन्स अपने अपने जगह के सारे काइजूस को संभालने में लगी हुई है, जिस वजह से हमारे पास रीइंफोर्समेंट नहीं भेज सकते हैं। हमें चारों तरफ से काइजूस को दिखने की रिपोर्टें मिल रही है और शायद और भी काइजूस आ रहे हैं। काइजूस ह्यूमंस की सारी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ पर हमला कर रहे हैं और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमने आज तक कभी नहीं देखी है। फिर कैप्टन गैन कहता है तो फिर इसका मतलब ये सब कुछ काजू नंबर 9 ने ही किया है। एजी कहता है कि हमने इतने सारे काजू आज से पहले कभी नहीं देखे हैं, तो इसीलिए हम री पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। तो आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। तब गैन कहता है कि हमें इन्हें खुद ही मारना पड़ेगा और हम इतने टाइम से इसी चीज़ की तो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो चलो फिर एजी, अब इसकी बारी आ चुकी है। तब हम यहाँ पर जापान का डिफेंस फोर्स का बेस देखते हैं, जहाँ पर किकोरू ने अपना नंबर 4 का वेपन पहन लिया होता है। तब यहाँ पर न्यू डायरेक्टर किकोरू को देख के बोलते हैं कि हिकारी के बाद किसी ने ये नहीं पहना है। देखो, ऐसा लग रहा है कि हिकारी सच में वापस आ चुकी है। तब यहाँ किकोरू को एक कॉकपिट में बिठा दिया जाता है और किकोरू कहते हैं कि नंबर 4 वेपन मेरी माँ का वेपन था और चाहे इस टाइम मैं अपनी माँ की जगह नहीं ले सकती, पर मैं इस चीज़ का प्रॉमिस करती हूँ कि इस सूट का अच्छे से इस्तेमाल करूँगी। तभी किकोरू को एक रॉकेट के अंदर बिठा दिया जाता है और काजू की तरफ लॉन्च कर दिया जाता है और रॉकेट से निकलते ही किकोरू उड़ते हुए काजू की तरफ बढ़ जाती है और हमें पता चलता है कि ये सबसे ज़्यादा फास्ट नंबर वेपन है, क्योंकि ये अकेला एक ऐसा वेपन है जो उड़ सकता है और इसी कारण से हिकारी आज तक सबसे ज़्यादा काजूस को मार सकी थी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स एक काइजू पर हमला कर रहे होते हैं और किकुरू आकर सीधा उसे तबाह कर देती है। तब यहाँ पे कैप्टन गैन कहते हैं किकुरू तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, तो इसीलिए इस जगह को जल्द से जल्द खाली करो मेरे बेवकूफ़ स्टूडेंट। तभी किकुरू कहते हैं कि इसके लिए तो सिर्फ 5 मिनट ही काफ़ी है मेरे बेवकूफ़ टीचर। तभी यहाँ पर एक और काइजू आ जाता है, पर किकुरू उसे एक ही पल में काट देती है, जिसे देखकर सोल्जर्स को समझ आ जाता है कि अगर वो ऐसे ही फायर करेंगे तो वो किकुरू के रास्ते में आएंगे, जिस वजह से वो अपनी गोलियों को फ्रीज बुलेट में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि वो काइजूस के मूवमेंट्स को रोक सके। तब वो लोग काइजू के मूवमेंट्स को रोकना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से किकुरू और भी काइजूस को ठिकाने लगा देती है। तभी डायरेक्टर इतामी कहते हैं कि किकुरू के पास हमेशा से अपने फादर की अटैक पावर थी और अब इसके पास अपनी माँ की मोबिलिटी भी आ गई है। मुझे पता है कि अभी अभी मैंने कहा कि किकुरू बिल्कुल अपनी माँ हिकारी की तरह है, पर मैं इस चीज़ को वापस लेता हूँ और मैं ये कहता कि बिल्कुल तुम दोनों की तरह ही है। तो यहाँ किकुरू ने 3 काइजूस को मार गिराया होता है और यहाँ पर हम देखते हैं वाइस कैप्टन शोशीरो ने भी नंबर 10 का वेपन सूट पहन लिया होता है।
नंबर 10 वेपन यहाँ पे कहता है, मतलब काइजू नंबर 10 कहता है कि आज वो दिन आ ही गया शोशिरो, तो चलो फिर अब मुझे लड़ने दो। तब शोशिरो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं इंचार्ज हूँ, तो इसीलिए चुप रहो और मुझे खुद को इस्तेमाल करने दो। और हाँ कानूमी, आखिरकार ये सूट बोल कैसे रहा है? इस तरह तो इसे कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तब कानोमी बताते हैं कि पहला ऐसा वेपन है जो बोलने वाली गाड़ी से बनाया गया है, जिससे इसे सिंक्रोनाइजेशन में दिक्कत आ रही थी, तो इसीलिए आवाज़ के साथ ही कम्युनिकेट करना सबसे ज़्यादा बेटर रहा। यह अभी भी प्रोटोटाइप है, तो इसीलिए मेरे हिसाब से हमें एक्चुअल कॉम्बैट में यूज़ नहीं करना चाहिए। तब यहाँ पे शोशिरो कहता है कि मुझे पता है, पर अगर हमें काजू नंबर को सरप्राइज़ करना है तो हमें ये करना ही होगा। तब नंबर 10 कहता है कि तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से तो तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। अभी शोशिरो कहता है कि पर तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। हम लोग ट्रेनिंग में कभी भी तुम्हारी फुल पावर का नहीं यूज़ कर पाए थे, क्योंकि तुम हमेशा अपनी मर्ज़ी से ही काम करते थे, जिस वजह से हम सिंक में कभी लड़ ही नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए आज तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं मर जाऊँगा और तुम्हें ये लोग कचरे में फेंक देंगे। तब नंबर वेपन कहता है कि मुझे पता है, चलो अब चलते हैं। अब काजू नंबर 10 हेलीकॉप्टर के नीचे वाले हिस्से को काट देता है, जिस वजह से शोशिरो हेलीकॉप्टर से नीचे आ जाता है और कानोमी उन्हें प्लान बताने की कोशिश कर रही होती है, पर काजू नंबर 10 इससे मना कर देता है। तभी शोशिरो काइजूस के बीच में पहुंच जाता है और वो लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। शोशिरो डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले लेफ्ट वाले काइजूस को संभालेंगे, पर काजू नंबर 10 उसे अपोजिट साइड्स की तरफ ले जाता है और पूछता है कि आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो? हमें सबसे पहले कमज़ोर काइजूस को मारना चाहिए। अभी काजू नंबर 10 कहता है कि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग होने वाला है, तो हमें इसलिए सबसे पहले ज़्यादा काइजूस को मारेंगे, बड़े काइजूस को मारेंगे। तब एक काइजू शोशिरो पर हमला करना ही लगता है, जिस वजह से शोशिरो उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, पर काइजू नंबर 10 उस काइजू से मार खाना चाह रहा हो, ताकि वो ये जान सके कि वो काइजू आखिर में कितना ज़्यादा ताकतवर है। इसके कारण वो काइजू शोशिरो पर हमला कर देते हैं। बहुत सारे काइजू शोशिरो को घेर लेते हैं, जिससे काइजू नंबर 10 को मज़ा आने लग जाता है। तब हम देखते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन ना होने की वजह से सूट की कॉम्बैट पावर नीचे गिरने लग जाती है, जिस वजह से कानोमी शोशिरो को वापस आने के लिए कहती है, पर शोशिरो काइजूस के बीच में घिर जाता है और वो अपने सूट की पावर को भी अनलिश नहीं कर पा रहा होता है, जिस वजह से उसके पास वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है। तब शोशिरो काइजू नंबर 10 को उसकी बात मानने के लिए कहने लगता है और उसे छुपकर हमला करने के लिए कहता है, पर काजू नंबर 10 सामने से लड़ना चाह रहा होता है, जिस वजह से वो काजू शोशिरो पर सामने से हमला करने में कामयाब हो जाते हैं, पर शोशिरो कैसे भी करके बच जाता है। तभी काजू नंबर 10 कहता है कि देखो मेरी वजह से तुम बच गए। तभी शोशिरो कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो हम ऐसे लफड़े में पड़ते ही नहीं। वैसे भी मेरी ही गलती है, मैंने ये सोच लिया कि तुम मेरी बात मानोगे, आखिरकार क्यों मैं ऐसे जिद्दी लोगों के बीच में फंस जाता हूँ। नंबर 10, तुम्हारे ऑर्डर्स ना मानना एक वेपन के तौर पर बहुत बड़ा फॉल है, जिसका मतलब अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो पक्का कचरे में ही जाओगे। पर मैं आज यहाँ पर नहीं मरने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तभी नंबर 10 कहता है कि मैं यही सुनना चाहता था। तब शोशिरो और काजू नंबर 10 के बीच सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है, जिस वजह से शोशिरो की सूट की कॉम्बैट पावर बढ़ने लग जाती है और वो मिलकर उन सभी काइजूस को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तब काइजू नंबर 10 शोशिरो को उसे पूरा कंट्रोल देने के लिए कहता है, ताकि वो सामने वाले काइजू को मार सके, पर शोशिरो ने उसे पहले ही मार दिया होता है। शोशिरो कहता है कि तुम लेट हो काइजू नंबर 10, याद है ना मैंने क्या कहा था, तुम मेरे साथ ही रहना, चाहे तुम मरो भी और जियो भी। तभी काइजू नंबर 10 कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये तो मैंने कहा था। इसके बाद ये दोनों रनवे को क्लियर करने चले जाते हैं। तब हम देखते हैं कि शोशिरो की सूट की कॉम्बैट पावर 67% पहुंच जाती है और शोशिरो और काजू नंबर 10 मिलके काजूस को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तब शोशिरो लड़ते टाइम काजू नंबर 10 को उसकी गलतियां गिना रहा होता है, जिससे कानोमी को लगता है कि काजू नंबर 10 और शोशिरो के बीच एक सिंक्रोनाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। पर यहाँ सब कुछ अपोजिट हो रहा था, क्योंकि शोशिरो की कॉम्बैट पावर 70% पहुँच गई होती है, जिसका रीज़न कानोमी को समझ नहीं आ रहा होता है। तो शोशिरो और काजू नंबर 10 फिर से बहस करना स्टार्ट कर देते हैं और सूट की कॉम्बैट पावर बढ़ते हुए काजूस को मारते हुए सीधा काजूस के बॉस तक पहुंच जाते हैं। तब शोशिरो अपनी टेक्निक का यूज़ करने लग जाता है, जिससे काजू नंबर 10 को एहसास हो जाता है कि ये वही टेक्निक है जिसकी मदद से शोशिरो ने उसे मारा था। आखिरकार ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मेरे सारे मसल्स फट जाएंगे, मेरी बॉडी तो बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही है, मैं इतना ज़्यादा पावर महसूस कर रहा हूँ। मैं जानता था कि मैं इसके साथ लड़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है।
तो शोशीरो उस काजूस को टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिस वजह से वहाँ के सारे काजूस तबाह हो जाते हैं। तब यहाँ पे शोशीरो बाकी काजू से लड़ने के लिए जाने लग जाता है, पर काजू नंबर 10 इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि वो काजूस के साथ बोर हो चुका है लड़ते लड़ते हो, और इस वजह से वो जापान के डिफेंस फोर्स के सोल्जर्स के साथ लड़ना चाह रहा था, पर शोशीरो इसके लिए मना कर देता है, जिस वजह से वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। इनकी कॉम्बैक पावर 77% पहुंच गई होती है, और कानूमी कहते हैं कि ये वही कॉम्बैक पावर है जिससे वाइस कैप्टन नॉर्मल सूट में इस्तेमाल करते हैं, और ये लोग 90 के ऊपर कॉम्बैक पावर को अनलिश कर पाए तो ये लोग पता नहीं कितने ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे। तब ये सारी बातें कैन को पता चल जाती है कि शोशीरो ने अपनी साइड के सारी काइजिस को ख़त्म कर दिया होता है, और एजी उसे बताता है कि अब बस एक ही एरिया बचा है, और वो एरिया शिनोने में और ताचिबाना स्कंड संभाल रही है। पर ट्रैफिक की वजह से उन्हें अटैक करने का मौका ही नहीं मिल रहा होता है, और वहाँ पे 6 और बड़े काइजिस भी आ गए होते हैं, जिस वजह से उन्हें अटैक करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। तब कावका शोनोनुमे से उन काइजिस से लड़ने के लिए रिक्वेस्ट करने लग जाता है। तभी कावका कहता है कि मैं आज तक इतने बड़े काजू से नहीं लड़ा हूँ, पर मुझे पूरा यकीन है कि मैं इन्हें हैंडल कर सकता हूँ। तभी शोनेने में कहती है कि मैं इस चीज़ की परमिशन नहीं दे सकती, क्योंकि तुम काजू नंबर 9 के अगेंस्ट हो। पिछली बार काजू नंबर 9 ने तुम्हें पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन को डिटेक्ट कर लिया था, जिस वजह से वो तुम्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गया था। तो इसीलिए अगर तुम अभी ट्रांसफॉर्म हुए तो वो तुम्हारी लोकेशन ढूंढ सकता है। हमें तुम्हारी ज़रूरत तब पड़ेगी जब हम काजू नंबर 9 का सामना कर रहे होंगे, तो इसीलिए तुम अभी पीछे रहो। तब हम देखते हैं कि एक बड़ा सा काजू उस शहर पर हमला कर देता है, और कावाका को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो लोग अब इसे कैसे संभालेंगे। और तभी वहाँ पर मीना उन्हें कांटेक्ट करती है और उन्हें बताती कि वो अकेले इन सभी काजूस को संभाल लेगी। और गाइस ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइज ये सभी लोग मिलके भी काजू नंबर 9 को हरा पाएंगे या नहीं। और गाइज ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर नया आए तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। गुड बाय गाइज।